हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक शैम्पू की कंपनी अपने फैमिली बिजनेस से, जो पहले से एक शैम्पू बना रही थी, उससे अलग होकर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया और 1000 करोड़ की बिजनेस का टर्नओवर उसने जनरेट करने लगा। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक कंपनी थी तमिलनाडु में जो शैम्पू पहले से बना रही थी, और वहाँ पे एक बंदा था उस फैमिली में जिसने कहा कि हम शैम्पू का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है या फिर सेलिंग क्राइटेरिया है उसको थोड़ा बदलते हैं, और जो मार्केट में जो डिमांड है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो उस वक्त में क्या हुआ कि उससे उसकी फैमिली के बीच में राइवलरी शुरू हो गई, और वो फैमिली से निकल करके अपना जो आइडिया था, अपना जो ब्रांड का आइडिया था, शैम्पू का जो आइडिया था, वो कैसे एक्सपैंड करके आगे बढ़ना है, मार्केट में लेकर के आना है और कैसे ग्रो करना है मार्केट में, वो आइडिया लेकर के 35,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर के वो बिजनेस शुरू किया। और उसने यही नहीं किया, उसने ये भी किया कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस था वो खुद से नहीं किया, बेसिकली थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा था। तो ये सारी चीजें तो हैं। साथ साथ में हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे आप अगर अभी के टाइम पे इस बिजनेस को शुरू करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, उसके बाद फिर कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या सेल्स चैनल होगा इसका, कैसे ग्रो कर सकते हो मार्केट में, और कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इसमें अभी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसका बिजनेस स्ट्रक्चर पहले देखें तो इसमें क्या क्या डिमांड है लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस इसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले उद्यम और एमएसएमई का लाइसेंस जो हर जगह चाहिए होता है, कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो अभी के टाइम पे इंडिया में। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है, या फिर अगर आप ई कॉमर्स पर सेल कर रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, एनीथिंग एनीवेयर, तो फिर आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। फिर एक बीआईएस सर्टिफिकेशन होता है। अगर आप ये बीआईएस के थ्रू सर्टिफिकेट लेते हो, इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो एनहांस्ड होती है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, ये प्रूव्ड होता है उस सर्टिफिकेट में। फिर कॉस्मेटिक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सीडीएससीओ या फिर कह लो स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर के जरिए, क्योंकि कहीं भी आप कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। फिर एक ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी ले लो, क्योंकि इस तरह के जो बिजनेस होते हैं ना वो चोरी होने के बहुत ज्यादा चांस होता है, और उससे बचने के लिए इंसान को, जो बिजनेस ओनर है, उसको ट्रेडमार्क लेना होता है। एक करेंट अकाउंट चाहिए होगा, बैंक अकाउंट, जिसमें आपको क्रेडिट डेबिट होता रहेगा, लेन देन जो भी चलता रहेगा उसमें। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का बात करें, इसमें बहुत सारे अभी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि पीएमईजीपी में क्या है कि आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है और आपको 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। मुद्रा लोन है, यहाँ पे मुद्रा लोन में कोलेटरल फ्री लोन्स है जो 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन मिल जा रहा है। बेसिकली ये आइडियल है अगर कोई शुरुआत छोटे से कर रहा है तो। सीजीटीएमएसी लोन है, यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन है, और इस लोन में आपको कुछ कोलेटरल नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म लोन आप ले सकते हो इसमें। फिर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है, इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इसके जरिए लोन लेते हो। और कैसे अप्लाई करना है, तो एमएसएमई का सर्टिफिकेशन यहाँ चाहिए होगा इन सारी चीजों में अप्लाई करने के लिए, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर होते हैं, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर हम ये देखें इसमें कि कहाँ से आपको रॉ मटेरियल्स मिलेगा, या सेटअप का जो ऑप्शन है वो कहाँ कैसे आपको मिलेगा, तो कॉस्मेटिक ग्रेड केमिकल होता है, जो सर्फेक्टेंट हो गया, फ्रेग्रेंसेस हो गया, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गया, तो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो भी, उनसे आप जाके बात करो और उनसे आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह मंगाओ। फिर इंडिया मार्ट पे भी आप चाहो तो वहां से भी आप बात कर सकते हो। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो ये चिक शैम्पू थी, जो अभी यहाँ पे इसका आपने फोटो देखा था, चिक शैम्पू, इसने शुरुआत 1980s में किया था, और इसने अपना इन्वेस्टमेंट कितना 15,000 लगाया था उसमें, और उससे शुरू किया था। तो बेसिकली इसके पास इन्वेस्टमेंट कम था, तो इसने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे आया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कंपनी आपकी होगी पर मैन्युफैक्चर कोई और इंसान कर रहा होगा, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग था। तो और इस कंपनी का नाम बेसिकली केविन केयर था, और इसने स्टार्टिंग चिक शैम्पू से किया। फिर शैशे पैकिंग जो मशीन होती है उसके लिए फिर आपको जो पॉच या शैशे जो होता है वो आपको इंडिया मार्ट से, या फिर जो मशीन होती है वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ऐसे मशीन सेल करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, ये आपको बनाना होगा। शुरुआत में आपको ₹1 का जो शैशे होता है वो छोटे मोटे किराना स्टोर्स में या फिर विलेजेस में ये बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वहां पे आप जाकर के सेल कर सकते हो। जैसे बहुत बड़े मल्टीनेशनल्स होते हैं कि हाँ हर एक दुकान में जाकर के सेल करेंगे, बड़े बड़े दुकानों में जाकर सेल करेंगे, उधर फोकस मत करो। जो केविन केयर की कंपनी थी जो चिक बना रही थी, वो सबसे पहले फोकस उन्होंने विलेजेस पे किया, विलेज में जितने भी किराना स्टोर्स थे वहां पे फोकस किया, और वहां से इसने ऐसा ग्रो किया कि एक महीने का वो 6 लाख तक का वो कमा रहा था। फिर अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना प्रॉफिट
प्रॉफिट मिल सकता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 1 लाख से 5 लाख तक में शुरू कर सकते हो। और इसमें क्या है कि आप एक प्रोडक्ट से शुरू करो और लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करो और धीरे धीरे फिर उसको एक्सपैंड करना है। पहले मार्केट टेस्ट करो, ब्रांड बनाओ, लोगों के सामने मतलब बताओ कि हाँ ये चीज है, मार्केट में अभी आया है और इसके बारे में चल रहा है। फिर अपना लोकल रिटेलर का नेटवर्क बनाओ। ऐसे में आप 1 लाख से 5 लाख तक में इन्वेस्ट करके एक्सपेंड कर सकते हो। फिर स्मॉल स्केल पे बात है। अब शैम्पू हो गया, अब आपने अभी शैम्पू से शुरू किया, अब आप उसी चीज में आप चाहो तो स्मॉल सेशे के साथ साथ में बड़ा जो 200 ml का बॉटल हो गया या 500 ml का बॉटल हो गया शैम्पू का, आप उसमें भी सेल करना शुरू कर सकते हो और वहां से फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क बना करके एक्सपैंड कर सकते हो। इस तरह का बिजनेस इसमें अगर एक्सपैंड करना है इस तरह वाले में, तो फिर आपको 10 लाख से 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि आपका ब्रांड जो है धीरे धीरे अभी यहाँ बन रहा होगा इस फेज में, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट शेयर भी बढ़ रहा होगा। फिर अगर आपको कमर्शियल फुल्ली फंक्शनल जो फैक्ट्री काइंड ऑफ चाहिए होता है, अगर उसमें अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 50 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे क्या है कि फुल प्रोडक्शन प्लांट होगा आपका, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ शैम्पू नहीं सेल कर रहे होगे, आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे, जैसे कि हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, उसके बाद फिर बॉडी स्क्रब हो गया, एक्सफोलिएटिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे आप यूज सेल कर सकते हो। और इसमें आपका क्या है कि ये स्केल नेशनली होगा और धीरे धीरे आपका ब्रांड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। फिर अगर हम देखें कि आपका रेवेन्यू यहाँ पे कितना जनरेट होता है, वॉल्यूम इज द जीनियस। बेसिकली सबसे कम यूनिट से अगर आप शुरू करते हो कि ऐसा है ये 1 रुपए का चीज है और 1 रुपए का चीज इतना सस्ता है कि कोई भी लोग खरीद सकता है, तो यहाँ पे क्या है कि इस मार्केट के लोग जो हैं वो भी मार्केट में बहुत सारे हैं, तो इनका क्या है परचेज फ्रीक्वेंट होगा। जब परचेज फ्रीक्वेंट होगा तो वॉल्यूम भी हाई होगा सेल का, और सेलिंग का जब वॉल्यूम हाई होगा तो प्रॉफिट भी आपका हाई होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में आपको ऐसा सबसे कम यूनिट प्राइस पे सेल करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे रूरल एरियाज में पहले आपको घुसना है, फिर सेमी अर्बन एरियाज में घुसना है आपको, ताकि वहां पे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर उनसे जो लोअर फैमिली है वो इस चीज को खरीदे। फिर प्रूवन बाय केविन केयर, इसने क्या किया कि 35,000 से 12 लाख का बनाया। देखो इसने शुरुआत में 35,000 का इन्वेस्ट किया, मंथली सेल किया, और इसने क्या बोला कि एक शैम्पू फ्री में मिलेगी अगर वो उसका 5 खाली शेशे वापस करते हैं तो इस ऐसे उन्होंने ग्रो किया, और मतलब कि एक काइंड ऑफ फ्री वाला सिस्टम रखा, लेन देन वाला, कि 5 शेशे जो है उसको देना है आपको और रिटर्न में 1 फ्री शैम्पू मिलती है। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और लोगों में इसका अवेयरनेस भी हुआ, और इस वजह से इनका सेल्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता गया। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, वॉल्यूम पे फोकस हो रहा था, और जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हुआ बाद में। तो यहाँ पे पहले 35,000 का इन्वेस्टमेंट किया, फिर धीरे धीरे 12 लाख का मंथली सेल्स होने लगा 1 साल में ही, उसका फिर इन्होंने 2,000 करोड़ की कंपनी बना दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल लोकल ऑपरेशन, तो पहले 50,000 से 1.5 लाख तक पर मंथ आप अपना प्रॉफिट मतलब बना के देख लो कि हाँ ये अब स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड बन चुका है, तो आप इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करने की कोशिश करो और कमर्शियली बनाने की कोशिश करो। अब हम देखते हैं कि सेल्स चैनल जो है कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हो, तो वही शुरुआत रूरल एरिया या सेमी अर्बन का किराना स्टोर है, वहां पे जाकर के आप सेल करना शुरू करो, अपना ब्रांड के बारे में बताओ। फिर लोकल डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन दो, मतलब आसपास में जहाँ फेयर वगैरह लगते हैं या फिर आसपास में जहाँ पे मार्केट जो हटिया जैसा जो लगता है, वहां पे आप जाके अपना ब्रांड का अवेयरनेस कर सकते हो। एक के बाद और भी बहुत सारे 5-6 प्रोडक्ट्स पे अभी एक्सपैंड किया है अपने कंपनी में, तो फिर वहां पे आप मॉडर्न रिटेल या सुपर मार्केट में जा सकते हो। फिर D2C और ई कॉमर्स का बात करें तो यहाँ पे भी आप जाके सेल कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क में भी एक्सपैंड कर सकते हो। अब इसका इकोसिस्टम थोड़ा देखना तो मैसिव एंड ड्यूरेबल मार्केट है। अभी मार्केट इसका बहुत ही बड़ा है, जो 1 रुपए का जो शैशे है वो मार्केट में बहुत लोग लेने वाले, आपको बस उस मार्केट में घुसना है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना है कि कौन कौन सी जगह पे उस चीज की डिमांड है। रिलेटेबल फाउंडर स्टोरी, अब ये जो चिक शैम्पू है वहां से आप थोड़ा सीख सकते हो कि इस बंदे ने 35,000 को इन्वेस्ट करके और समथिंग 35,000 को इन्वेस्ट करके इसने ऐसा आज 2,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया। और स्ट्रेटेजिक इनसाइट दैट विंस, अब यही जो सेम थ्योरी है ना, यही थ्योरी को आज बहुत सारे लोग MBA की क्लासेस में पढ़ाते हैं। और बेसिकली ये जो थ्योरी था, जो रंगनाथन है, जो केविन केयर की जो कंपनी है, जो चिक बनाने शुरू किया था जिन्होंने, तो वही रंगनाथन जो है उन्होंने ही इस आइडिया को लेकर के आया और यहाँ से फिर धीरे धीरे वो अपना ग्रो करने लगे। अब अगर हम ये देखें कि इस बिजनेस को अभी इंडिया में शुरू करना है और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई प्रीमियम कैटेगरी प्राइस्ड आउट, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट सर्च करना है मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर उसकी वो महंगा बहुत है, लेकिन उसमें कम दामों में भी सेल किया जा सकता है। तो उस तरह का अगर प्रोडक्ट आपको दिखता है मार्केट में, तो उस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर के आप मार्केट में उतर सकते हो। जब वो अपने फैमिली से अलग हुए तो वही अपने फैमिली से ही 0.5 किलोमीटर की दूरी पे एक रूम पे रेंट पे रहने लगे और वहीं से अपना सब कुछ काम करना शुरू किया। अब यूज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग। अब इनके पास उतना पैसा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जो थर्ड पार्टी इनके लिए मैन्युफैक्चर कर रही थी, और वहां से मतलब जो प्रॉफिट इनके लिए भी हो रही थी वही प्रॉफिट उनके लिए भी हो रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं पैक इन द स्मॉलेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल यूनिट। अब इंडिया में ऐसी मार्केट है कि लोग ज्यादातर अफोर्ड वाला सामान खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मार्केट ही बहुत बल्क है इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज पे उन्होंने फोकस किया। फिर आप क्या कर सकते हैं इसके बाद, टारगेट द इग्नोर्ड मार्केट सेगमेंट। तो इसमें ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है जो मार्केट में लोग टारगेट करते ही नहीं है। आपको जो इग्नोर्ड है मार्केट से, आपको उन लोगों के पास जाकर के इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन चीज पे फोकस करना है, तभी आपका धीरे धीरे, जैसे कि रूरल और सेमी अर्बन वाले एरिया में। फिर यूज बोल्ड और लो कॉस्ट प्रमोशन। तो वही है कि 5 एमपीटी सेशंस में आपको 1 फ्री सेशन मिलेगी। मतलब कि वही है कि इन्होंने एक फ्री वाला रूल रखा कि 5 एमपीटी सेशन देते हो तो 1 सेशन फ्री मिलती है आपको। फिर एजुकेट थ्रू हैंड्स ऑन डेमो। मतलब कि वही है कि आप डेमो वगैरह दो, आसपास में लोगों को बताओ कि हाँ ये यूज करके देखो कि ये काम कर रहा है, आपके लिए ये कारगर है। फिर डाइवर्सिफाई इनटू एडजेसेंट कैटेगरी। अब आपकी ये मार्केट में डिमांड हो चुकी है बहुत ज्यादा, अब आपको क्या है कि एक्सपैंड करना है, इस कैटेगरी से बढ़ करके 2-3 कैटेगरी और बढ़ानी है। फिर उस कैटेगरी में भी जब एक्सपैंड हो जाता है फिर 5-6 कैटेगरी में आपको और एक्सपैंड करना है। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ से एक छोटे से बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपैंड करके ग्रो कर सकते हो, कैसे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इस चीज को ग्रो कर सकते हो। तो अगर यहाँ तक ये अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।